नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात होगी सबसे बड़े चुनाव की और इसी से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, नतीजों से पहले मतगणना ड्यूटी पर उठे सवाल। पौड़ी सीट पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव एजेंट ने की शिकायत। ड्यूटी में एक ही कॉलेज से 26 कर्मचारी तैनात किए गए, ये शिकायत यहां पर की गई है। ये मुद्दा उठा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी का कॉलेज होने पर ये आपत्ति जो है वो जताई गई है। तो ये आपत्ति पत्र जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजों से पहले मतगणना ड्यूटी पर अब सवाल जो है वो उठ गए हैं और ये सवाल क्यों उठे हैं वो आपको बता दें। पौड़ी सीट पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। आपत्ति इसलिए जताई है यहां पर कि प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चुनाव एजेंट ने शिकायत की है। और बड़ी खबर, ड्यूटी में एक ही कॉलेज से 26 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ये शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी का कॉलेज होने पर आपत्ति जताई गई है। बड़ी खबर। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, लोकसभा के 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल यानी कि 4 जून को परिणाम आने जा रहा है। और कल होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने क्या कुछ कहा वो सुनिए अब आप। की शुरुआत सुबह हम 8 बजे पोलिंग शुरू करेंगे, ईवीएम की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, और 8:30 बजे ईवीएम शुरू हो जाएगा। कुछ जिले में, जैसे 8 जिलों में स्थिति ये रहेगी, वहाँ पर ईवीएम्स जहाँ जहाँ आरओ टेबल नहीं है वहाँ पर जिलाधिकारी रहेंगे, वहाँ पर उनकी उपस्थिति में ईवीएम्स 8 जिलों में 8 बजे ही शुरू हो जाएगा। हमने लगभग 334 टेबल्स लगाए पूरा स्टेट में और 884 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए हैं। सो इन सब लोग मिलके 3 या 4 बजे तक उत्तराखंड की रिजल्ट आने की संभावना है। तो जहां कल होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, तो वहीं मतगणना को लेकर बीजेपी ने बैठक कर प्रत्येक लोकसभा में 200 से ज्यादा काउंटिंग एजेंट तय किए हैं, जिनसे वर्चुअली बातचीत की जा रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि काउंटिंग के समय क्या कुछ सावधानियां बरतने के साथ ही हर टेबल पर कार्यकर्ता की अंतिम जो मतगणना तक उपस्थिति पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होगी, जिसके लिए लगभग 40 टेबल लगाई जाएंगी। देखिए, कल काउंटिंग होनी है और हमने प्रत्येक लोकसभा में काउंटिंग एजेंट तय किए गए। 273 की संख्या है, कहीं मतलब 200 से ज़्यादा हर लोकसभा की संख्या है। उन सबसे हम वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं और काउंटिंग के समय क्या क्या सावधानी बरतनी है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। हर टेबल पे हमारा कार्यकर्ता अंतिम मतगणना तक उपस्थित, उसकी चर्चा हो रही है। जो हमारी आरओ टेबल है, आरओ टेबल का जो कार्यकर्ता उसकी क्या भूमिका है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होनी है, उसमें हमारे लगभग 40 टेबल लगेंगे। 40 टेबल के लिए हमारे प्रत्येक टेबल के मतगणना अभिकर्ता हमने निश्चित किए हैं। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। वहीं हल्द्वानी से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके घर में अभी से ही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल आने वाले नतीजों को लेकर अजय भट्ट ने मीडिया को बताया कि जिस तरह लोगों का उत्साह है उससे ये साफ है कि बड़ी बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और प्रत्येक सांसद 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहा है। पूरी तरह से एग्जिट पोल से साबित हो गया जो जनता की आवाज़ थी कि वो सही है। सब जगह ये आवाज़ उठ रही थी कि मोदी जी तीसरी बार देश की सत्ता संभालें। तो लोगों ने जो कहा वो किया है, ये एग्जिट पोल से साबित हुआ है। पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जितने भी साथी थे, हमारा अलायंस था, वो बहुत अच्छे बहुमत से आ रहा है। जो आवाज़ थी अब की बार 400 पार, उस ओर हम बहुत आगे तक बढ़े हैं। बाकी तो जो होगा कल पता लग ही जाना है।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने दरअसल वोटिंग के 8 से 10 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मतगणना में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1780 का मिलान जो है वो जरूर करें। कल हम लोगों ने अपने सभी एजेंट्स को कहा है, खासकर जो मुख्य टेबल पर बैठेंगे, कि आप लोग डीएम से या जो भी वहाँ अधिकारी है उनसे मांग करें कि कम से कम 10 बूथ के मशीनों का 17C के साथ मिलान जरूर करा दें। रैंडमली हो, 1 उठा ले, 10 उठा ले, 12 उठा ले, 15 नंबर उठा ले और 17C का मिलान होना चाहिए। तो ये जो आशंका है कि वोट परसेंटेज में अचानक 8 दिन 10 दिन बाद बढ़ोतरी हुई है, वो खुलासा हो जाएगा। दूसरा, अल्मोड़ा का मैंने उदाहरण आपको दिया, ये अन्य जगहों भी शायद हुआ होगा, लेकिन अल्मोड़ा में क्योंकि कुछ सतर्कता ज़्यादा रखी थी, तो हम लोगों को साफ साफ क्लियर है कि जिला अधिकारी और चुनाव कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें 1170 बूथ का डिफरेंस है। ये मामूली बात नहीं है। उधर बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देहरादून का स्ट्रांग रूम है, उसको मतगणना को लेकर जो है हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। हमारा जो ड्यूटी चार्ट है वो भी तैयार हो चुका है और एसएसपी महोदय के द्वारा जो है पूरा भ्रमण भी कर लिया गया था हमारे साथ। जहाँ जहाँ डीएफएमडी लगाने हैं वो भी जगह चिन्हित कर ली गई हैं। बैरिकेटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो गई थी। जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उनको निर्देशित कर दिया गया था वहाँ भी बैरिकेटिंग पूरी लगाने के लिए। उधर आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भी मतगणना को लेकर पुलिस की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दरअसल पुलिस अधीक्षक की ओर से मतगणना ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है। साथ ही कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी रमेश मैक्स ने दरअसल खटीमा में एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। जिला है और इसमें एसआईटी बना रखी है। एसआईटी क्या करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, हमारे लोगों के घर घर जाके हमको प्रताड़ित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम ईसाई बना रहे हैं। अगर ईसाई बना रहे हैं तो आप जेल में डालो, कि घर पे जाके परेशान तो मत करो। और झूठे मुकदमे, झूठे केस लगा के हमारे लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हमको मदद नहीं कर रही है। और आने वाले समय हम खुद लड़के अपनी मांगों को, जो हमारी मांगे हैं कि हमारे चर्च की सुरक्षा होना चाहिए, हमारे लोगों की सुरक्षा होना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये सारी चीजों से हमको एक नाराजत कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मतगणना के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी शीतल नंदा को मतगणना प्रेक्षक का नियुक्त किया गया है। दरअसल शीतल नंदा ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचकर राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ निगरानी और नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया। तो उत्तरकाशी में आपको बता दें मतगणना केंद्र का ये निरीक्षण जो है वो यहां पर किया गया। चुनाव आयोग की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। 4 जून को अब नतीजे जो है देश के सामने होंगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मतगणना की समुचित व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही तमाम सुविधाओं को करने की भी बात कही। चलिए अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम की यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर
वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा रखी है। वहीं चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 22, गंगोत्री और यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्री 50 साल से ऊपर के हैं। उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी ये वॉलंटरी है, लेकिन बाद में इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। आगे स्वास्थ्य विभाग चारधाम हेतु एक हेल्थ कार्ड भी डेवलप करना सोच रहा है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। बताया कि जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर, तो उनको हम कंपलसरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में अपने आप को दर्ज करता है, तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसकी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपलसरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम तो हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, जो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे ले आएंगे। उधर बीते 1-2 दिनों से चारधाम पंजीकरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत की। साथ ही सीएम धामी ने यात्रियों को हो रही समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज। जी हां, मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हुई है, अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। बारिश के फुहारों के साथ मौसम काफी सुहावना हो गया है, क्योंकि अभी गर्मी काफी बढ़ गई थी उत्तरकाशी में। अब मौसम का मिजाज बदला है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में खासकर बारिश हुई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में फिलहाल बारिश की बौछार ने तापमान में गिरावट दर्ज करवाई है और मौसम बदला है। जाहिर तौर पर पहाड़ों पर बारिश, तो अब मैदानी इलाकों में भी इसका असर पड़ता दिख सकता है। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार, चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का किया निरीक्षण। यात्रियों को हो रही समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरण मारा ने सरकार पर कसा तंज। बोले सरकार की ओर से नहीं किया गया कोई प्रबंध। उत्तराखंड परिवहन निगम ने बसों के किराए में किया बढ़ोतरी का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने सरकार पर बोला हमला, कहा आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाना चाहती है सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट में किया जाएगा विशेष लोक अदालत का आयोजन। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी मामलों की सुनवाई। देहरादून सिविल जज ने दी जानकारी। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु, वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। श्रद्धालुओं के लिए जल्द जारी होगा हेल्थ कार्ड। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मतगणना को लेकर पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कई रूटों को किया गया डाइवर्ट, लोगों से की सहयोग करने की अपील। अवैध नशे पर पुलिस की कार्रवाई, 1 किलो से अधिक चरस के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मसूरी के एक निजी होटल में विभिन्न राज्यों के खाने की धूम, उत्तराखंड के व्यंजनों का भी पर्यटक उठा रहे आनंद। उत्तरकाशी में वनों में लग रही आग को लेकर बैठक, सभी अधिकारी रहे मौजूद। कंट्रोल और काउंटर बर्निंग जैसे उपायों पर हुआ मंथन।
इस बीच एक खबर आ रही है, प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते पानी की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है और वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार आखिर अब तक क्या कर रही है। गर्मियों में हर साल पानी की किल्लत होती है, पर बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई खास प्रबंध नहीं किया गया अब तक। हर साल गर्मियों में बिजली की दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ तक पानी का सवाल है, मेरे को ये लगता है कि जितने भी हमारी स्नोफेड रिवर्स है उनमें पानी बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है, तो गंगा जी में पानी बढ़ता है। और सिल्टिंग को रोकने का काम इत्यादि कामों को पहले ही सरकार को करना चाहिए। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। बीज बोने की डेट से 3 महीने बाद बीज आ रहा है। जो सिल्टिंग का काम झाड़ू में होना चाहिए था वो बरसात के पहले ये कर रहे हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो प्रशासन और सरकार को मिलकर करने चाहिए। अधिकारी अकेले दोषी क्यों हैं? क्यों सरकार के मंत्री सोए हैं? क्या उनके विभाग सोए हुए हैं? क्यों उन्होंने टाइम से मिट्टी की निकासी नहीं करी नदी से? और क्यों क्या कहते हैं पानी का बंदोबस्त नहीं हुआ? उधर खटीमा के बरी अंजनिया गांव में दरअसल ग्राम प्रधान कौशल कुशवाहा और पूर्व उप प्रधान हरिंद्रपाल के नेतृत्व में तपती गर्मी में लोगों को छबील पिलाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, गणमान्य व्यक्तियों और साथ ही समाज सेवियों में बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया। वहीं भीषण और चिलचिलाती गर्मी में लोगों ने मीठा शीतल शरबत पीकर राहत की सांस ली और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आयोजकों की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। ग्राम बरी अंजनिया में छबील का आयोजन किया है, जिससे सारे राहगीर गर्मी से त्रस्त थे, उनको पानी पिलाने के लिए हम लोगों ने अपने ग्राम सभा बरी अंजनिया में सारे ग्रामवासी मिलकर के सभी को पेय पदार्थ पिलाया जा रहा है, जिससे कि उन्हें गर्मी से राहत मिले। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।